आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में बनने वाला रठोवा हरियाम पुल 2003 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद हुकूमत के दरमियान मंगला डैम की अप्रेजिंग का माहिदा हुआ, जिसमें रठोवा हरियाम पुल की तामीर भी शामिल थी। फिर 2005 में इस पुल का फाइल वर्क मुकम्मल हुआ और फिर 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसका संगे बुनियाद रखा, लेकिन ना जाने क्यों 2014 में इस ब्रिज का डिज़ाइन ही तब्दील कर दिया गया। बकौल जस्टिस मोहम्मद आज़म खान इसकी इब्तदाई लागत तकरीबन 1.5 अरब थी, जो कि अब बढ़कर 4.5 अरब से भी तजावज़ कर चुकी है। लेकिन ये मंसूबा तकरीबन 17 साल गुजर जाने के बावजूद भी पाया तकमील तक ना पहुँच सका। रठोवा हरियाम ब्रिज के मुकम्मल होने से शहरियों की सफरी मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। इस ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद इस्लामगढ़ से मीरपुर का फासला 30 किलोमीटर से कम होकर 7 किलोमीटर रह जाएगा। मीरपुर को इस्लामगढ़ से मिलाने वाले इस ब्रिज की तामीराती बंदिश के खिलाफ मुतअद्दिद बार शहरियों ने पुरअमन मुजाहिरे भी किए, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, लेकिन कोई खातरहा पेशरफ्त ना हो सकी। इस मंसूबे की तकमील के हवाले से दावे और वादे हुक्मरानों की जानिब से आए रोज़ किए जाते हैं। गुज़िश्ता बरस वफाकी वज़ीर अमूर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने इस पुल की तकमील के हवाले से एक बड़ा दावा किया था, और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये जो रोने रो रहे हैं फंड का, तो इन्हीं की हुकूमत थी। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आपके नून लीग के ही इधर प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये तो उनके टाइम के रोने हैं। जहाँ तक हमारी बात है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपका ये पुल कितने सालों से नहीं बना? ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर से पहले मैं आपको पुल पे आपको इंशाल्लाह गाड़ी चला के दिखाऊंगा। ये तरीके इंसाफ है, ठीक है। इसी तरह ये जो रोना पुराना है वो हमारे खाते में ना डालें। अभी की बात यह है कि हमने जो वादा किया है जब बंकर्स के लिए करेंगे, हमने इंशाल्लाह उसकी पुरानी बना ली है। हम उसमें पैसा देंगे, 5 बिलियन है, स्टेप वाइज देगा। और इंशाल्लाह ये सिर्फ ये नहीं है कि वो 6 जिले, तमाम अजला जो है आज़ाद कश्मीर के, इन सब के अंदर इंशाल्लाह हमने अभी हेल्थ के ऊपर, उसके बाद पूरा हमने पूरे का पूरा हमने। बोलो कश्मीर न्यूज़ ने जब ये सवाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात के सामने रखा, जिनमें जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू व कश्मीर सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद यूनुस ताहिर, साबिक जज अदालत आलिया आज़ाद जम्मू व कश्मीर व साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आज़ाद जम्मू व कश्मीर मिर्ज़ा कमर जमान एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर इशरत सजाद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सजाद जराल, सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर, तो इन्होंने यूं इजहार ख्याल किया। जस्टिस आज़म साहब, ये बताइएगा रठोवा हरियाम की पुल की तकमील का काम अब तक मुकम्मल क्यों ना हो सका? आप क्या समझते हैं कि इसकी ताहीर की क्या वजूहात है, और ये इसकी ताहीर का जिम्मेदार कौन है, और इसकी तकमील का काम कब तक मुकम्मल हो सकता है? रठोवा हरियाम ब्रिज मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के मुआहदा जो 2003 में गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर वापडा के दरमियान हुआ, उसके तहत बनाया जाना था, जिसकी रकम जो है पैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने देने थे। 2005 में इसका PC1 बना, डिज़ाइन अप्रूव हुआ। लेटर ऑन ये डिज़ाइन चेंज हो गया कि इब्दा में स्टे वायर ब्रिज बनना था, तो ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है स्टे वायर ब्रिज की, इसलिए कंक्रीट ब्रिज बनेगा। 2011 में जाके इस कंक्रीट ब्रिज का टेंडर हुआ। इब्दा में इसके पैसे जो है एस्टीमेट था 1 अरब 56 करोड़ रुपया। जब 2011 में टेंडर हुए तो लोएस्ट टेंडर जो था वो 4.5 अरब का था। फिर ये PC1 रिवाइज हुआ, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मज़ीद पैसे दिए, इस पर काम शुरू हो गया। जब काम हुआ तो 2014 में जाके इसके कंसल्टेंट इस पुल के जो हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नेस्पाक को, बड़ी फर्म है पाकिस्तान की इंजीनियरिंग, उसको मुकर्रर किया। 2014 में उन्होंने कहा जी कि दरमियान में ऐसी जगह है जहाँ पिलर नहीं लग सकते, तो स्टील ब्रिज बनाना पड़ेगा। स्टील ब्रिज बनाने के लिए इन्होंने चाइनीज़ कंपनी जिसके पास ठेका था उसी को कहा कि आप डिज़ाइन भी करें और एस्टीमेट भी दें। 2017
नवंबर में चाइनीज़ कंपनी ने डिज़ाइन भी दे दिया अप्रूव करा के, और कास्ट दी। उन्होंने कहा जी कि 160 मीटर ब्रिज स्टील का जो बनना है इसकी कास्ट 1 अरब 28 करोड़ रुपया होगी। अब पहले 1.5 अरब से शुरू हुआ था, फिर 4.5 अरब पर चला गया। अब जब उन्होंने कहा कि मज़ीद पैसे चाहिए तो फिर एथनिक रूल्स के मुताबिक सेकंड रिवीजन नहीं हो सकती। फिर एज ए स्पेशल केस इसकी सेकंड रिवीजन हुई और 6.5 अरब रुपया सेंक्शन हुआ, मतलब 2 अरब रुपया मजीद। ये पैसे आगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है पुल का, उसके अकाउंट। अब होना तो ये चाहिए था नवंबर 2017 में ये चाइनीज़ ने एस्टिमेट दिया। फौरी तौर पर इन्हें चाइनीज़ के साथ मुआहदा करते, मुआहदा जो पुराना था उसमें ये शिक मौजूद थी कि ओनर आज़ाद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पाकिस्तान है ब्रिज की। ये मुआहदे में कोई तब्दीली कर सकते हैं नागज़ीर वजूह। अब नागज़ीर वजूहात थी कि स्टील ब्रिज बनना था तो वेरिएशन आर्डर जारी होना था। इन्होंने वेरिएशन आर्डर जारी नहीं किया। यहाँ थोड़ा शोर लोगों ने किया तो जाके नवंबर 2019 में 2 साल बाद इन्होंने वेरिएशन आर्डर जारी किया और कहा चाइनीज़ को कि 97 करोड़ रुपए में बनाए। उन्होंने कहा जी 2 साल पहले तो हमने 1 अरब 28 करोड़ रुपया कहा था, तो आज इस पैसे में नहीं बन सकता। 1 अरब 28 करोड़ में भी नहीं बन सकता, इसलिए कि 2 साल में रेट बहुत बढ़ गए, 20% एस्केलेशन मिलती है। फिर मीरपुर के लोगों ने शोर शुरू किया तो जनवरी 2020 में जो हमें बताया गया, एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने इनके साथ की मुतलकीन के इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में, और कहा जी मुझे फ़ौरन करके दें। फिर ब्यूरोक्रेसी हमारी खामोश होकर बैठ गई। पैसे इनके अकाउंट में मौजूद जितने ज़रूरत थी। अल्टीमेटली ये कोरोना के बावजूद भी अप्रैल में मैंने बार और प्रेस क्लब की मीटिंग बुलाई यहाँ, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया तो इनिशिएट किया हमने कि मुतालबा करें। फिर एक चिट्ठी लिखी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि इंटरवीन करें। उस चिट्ठी की कापियाँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर अमूर कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी मुतल्लिकीन को उनकी कापियाँ सब की भेजी। कोरोना की वजह से हम तारीख चलाना चाहते थे जो स्लो होगी। फिर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने हमारे इस चिट्ठी की बुनियाद पर जो इंक्वायरी की गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, तो मीटिंग की। इनको कहा जी कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रोसेस करके दें कि क्या होना। फार्मली हमारी चिट्ठी का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, न वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से, न सदर पाकिस्तान के दफ्तर से, न आज़ाद कश्मीर के किसी ऑफिस के दफ्तर से। फिर प्रेस क्लब इस्लामगढ़ और हल्का नंबर 2 के रहने वाले लोगों ने इनिशिएट किया एक प्रोसेस। एक जुलूस उन्होंने निकाला इस्लामगढ़ में, एक जुलूस हमने निकाला यहाँ और हम पुल तक गए। अब जो ऑफ द रिकॉर्ड जो इतलात मिली हैं कि जी प्रोसेस हो रहा है, पैसे 2 अरब रुपया इनके पास अकाउंट में मौजूद है। अगर मज़ीद थोड़े बहुत चाहिए तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि ये आज़ाद गवर्नमेंट के डेवलपमेंट फ़ंड से हम दे देंगे। ये अभी जो बताया गया ऑफ द रिकॉर्ड, ये आसिफ शाह साहब हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट है, अच्छे बहुत लायक अफसर हैं। उन्होंने जो मुझे बताया कि चाइनीज़ के साथ हमारे मामला तय पा गए हैं और शायद पेपर वर्क हम मुकम्मल कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में ये मुआहदा फाइनल हो जाएगा चाइनीज़ के साथ। मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है कि ये सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है आज़ाद कश्मीर की, उनकी फ़ाल्ट है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से पैसे आ गए। ये अलबत्ता ज़रूर है गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये रोल कि
पैसे उन्होंने दिए थे तो उनको पूछना ज़रूर चाहिए था, अच्छा जी हमने इतनी बड़ी रकम दी हुई है, ये पुल क्यों नहीं होता। और मेरा नुक्ता नज़र ये कि जो तारीख हमने अप्रैल में शुरू की थी, इसको जितनी देर हम आगे बढ़ाएंगे कोई नहीं, इतनी देर तक पुल जो है ये हमारा इस पर काम कोई नहीं शुरू होगा। लॉलीपॉप दे रहे हैं, अच्छा जी पानी उतरेगा मार्च में, वो मार्च में टेंडर अभी हुआ कोई नहीं, कि वेरिएशन आर्डर उनके हवाले कोई नहीं किया, नया मुआहदा उनके साथ हुआ कोई नहीं, तो कैसे मार्च में शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपकी वसातत से मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेके तो इसको स्पीड अप कराएं और काम। रठोवा हरियाम पुल की तकमील का काम अब तक मुकम्मल क्यों ना हो सका? आप क्या समझते हैं कि इसकी ताख़ीर की वजूहात क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है, और आप क्या समझते हैं कि इसकी तकमील का काम कब तक मुकम्मल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मेरी क़यादत में रठोवा हरियाम ब्रिज की तकमील के लिए कम से कम इस साल 3 से 4 जो हैं वो जुलूस निकाले और अरबाब इक़्तिदार को ये बावर करने की कोशिश की कि ये फौरी तौर पर इसको कंप्लीट किया जाए। रठोवा हरियाम ब्रिज बुनियादी तौर पर वापडा का था, कंप्लीट करने का मायदा था, लेकिन वापडा ने ना सिर्फ रठोवा हरियाम ब्रिज बल्कि मीरपुर की जो बाकी तरक्याती स्कीमें थी वो भी छोड़ के, जब उसका पानी भरने का अप टू लेवल जो पानी भर रहे हैं उस वक्त तक जब उनका डैम कंप्लीट हुआ तो उन्होंने डैम कंप्लीट करते ही सारे मीरपुर के जो मंसूबे थे वो छोड़ के वो भाग गए। और हम ये अरबाब इक़्तिदार को कहते हैं कि फौरी तौर पर इसको कंप्लीट करें। अगर ये और मज़ीद देर हो गई तो ये ना हो कि मीरपुर के अवाम में जो इश्ताल पैदा हो रहा है रठोवा हरियाम ब्रिज के कंप्लीट ना होने से, वो कहीं बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि इतना अरसा से ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल ही इसी तरह पड़ा हुआ है। तो ना तो हालांकि इस पर वकला ने भी बड़ी आवाज़ उठाई है और पब्लिक एट लार्ज जो है वो भी काफ़ी उन्होंने इस पर, सिविल सोसाइटी ने भी बड़ा एहतजाज किया है, अपना एहतजाज उन्होंने मौका पर जाकर भी रिकॉर्ड करवाया है। मगर इस वक्त तक हुकूमती हलकों ने कोई सीरियसली इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया है। हालांकि इससे कबल मिनिस्टर कश्मीर अफेयर जो हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ, ये जो अली अमीन घंटापुर थे वो आए थे, उन्होंने दिसंबर का वादा किया था मीरपुर वालों से कि दिसंबर में ये पुल आपको मुकम्मल मिलेगा, लेकिन ना तो उनका वादा इफ़ा हुआ और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है। तो ये बड़े अफसोस और दुख की बात है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि कोटली, डडियाल, मीरपुर ये पूरा बहुत बड़ा इलाका है जिसको ये फ़ायदा पहुँचाने वाला पुल है। और कम अज़ कम डडियाल वालों को और कोटली वालों के लिए कम अज़ कम घंटा सवा घंटा का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इसकी अहमियत जो है वो होने के बावजूद जो है गवर्नमेंट ने इसको उस अंदाज से नहीं लिया था कि बर वक्त ये मनसूबा जो है ये तकमील पजीर हो सके। लेकिन इसमें ला तो लाल करते रहे हैं आज और कल। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पिछले माह मेरा ख्याल वो मीरपुर का उन्होंने दौरा किया और इस पर उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग भी हेल्ड की, लेकिन उसके बावजूद कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला। तो मैं ये हुकूमती हलकों को भी इस बारे में इंतबाह करना चाहता हूँ कि वो इस पर तवज्जो दें, और ये लोगों का दरीना मसला है और इस मसले को जो है ये फिलफौर हल होना चाहिए ताकि लोगों को आसाइश और आसानी जो है वो मिल सके। जो क्वेश्चन आपने किया वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट और मेन इशू है इस मीरपुर का, क्योंकि उस पुल के बनने से चक सवारी और दीगर जो मुल्हका हमारे देही इलाके हैं उनका जो है दुरानिया सफ़र का वो कम हो जाएगा और सहूलत हो जाएगी। जिस तरीके से आपको पीछे सानिया जो चक सवारी पीछे एक वाक़या हुआ, उसमें जो टाइम हम अगर कंजम्पशन देखें तो बहुत ज़्यादा थी। अगर ये पहले बना होता तो वो कहीं जाने बचाए जा सकती थी, लेकिन ज़िंदगी मौत चूँकि अल्लाह ताला के हाथ है तो हम फिर सब्र और शुक्र से मतलब उसको देख भी लेते हैं। जो सवाल आपने पूछा, देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि जो प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। वो जो एक पीस रह गया है उसमें वो कुछ लोग तो कहते हैं कि नीचे ज़मीन पे बेस नहीं बन रही थी और वो जो है वो नहीं ठहर नहीं रहा था पानी की उस कंडीशन पे, तो उसको छोड़ना बेवकूफ़ी है। ये मुफादे आमा का एक प्रोजेक्ट था, इसको अगर चला था तो इसको चलाना चाहिए था। और उसमें थोड़ा सा माजरत के साथ में अपनी जो जितने मीरपुर के से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई हैं वो भी मरूद इल्ज़ाम ठहराऊँगी, क्योंकि जब आपको कोई एक चीज़ नहीं मिलती तो आपका राइट बनता है आप इस
जो शहर है, इस इलाका, इससे ताल्लुक़ रखते हैं आप और इसकी सहूलत से आपको ही फ़ायदा पहुंचेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग जो वॉइस थी हमारे लोगों की तरफ से वो नहीं आ पाई, यानी 4-6 के ग्रुप का एक आवाज़ आती थी तो गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं पड़ सका। और हमारी चूँकि एक नेचर है, हम बाय बर्थ जो है ना प्रेशर को अडाप्ट कर चुके हैं। हम पर जब तक प्रेशर नहीं पड़ता हम वो काम नहीं करते। ठीक है, हम मानते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, काम हुआ, मिडल में आपको स्पेस नहीं मिली या कोई जगह का इशू आ गया, वहाँ पे नहीं ठहरा था, तो इसमें कहीं भी किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ या किसी किताब में नहीं लिखा कि उसको आगे आप कोई आइडिया ना लें। आपके पास इंटरनेशनली भी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े जो है लोग बैठे हुए हैं जो प्रोजेक्ट्स को कर रहे थे, आप उनको बुलाते हैं और पूछते आपने कंपनी को ठेका दिया हुआ है, तो कोई भी हुकूमत है, हम उसमें किसी एक को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, उसमें अपोजिशन का भी उतना किरदार है और गवर्नमेंट का भी, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी आवाज़ रेज नहीं की गई कि ये जो मफाद आमा का एक प्रोजेक्ट था उस पर जो बजट दिया गया उसको आप लेके चल रहे थे, क्योंकि उसके कैप्टन तो गवर्नमेंट थी, लेकिन जो अपोजिशन के लोग बैठे थे उनका काम अपोजिशन में बैठ के यही था कि जो मफाद आमा के प्रोजेक्ट से चल रहे थे वो नहीं हो रहे, तो आपने असेंबली में कितनी बार आवाज़ को उठाया, और अगर उठाया तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं थी कि किसी ने सुना नहीं उसको, तो इसका मतलब तो फिर यही है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से यही मतलब पैगाम दूंगी कि इसमें गवर्नमेंट, अपोजिशन लीडरान और बाकी हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं या जिनका भी जो भी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस्ड करके जो चीज़ों को लेके चलें। देखिए दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब सुनने में आया कि जी जो प्रोजेक्ट पूरे इन्वेस्टमेंट हुई थी पूरे पुल की, अब वो सिर्फ इस एक पीस को जोड़ने में लगेगा। तो उसके अलावा जो मेरी ज़ाती एक राय है, और मैं बहुत ओपनली और ब्लंटली इस चीज़ को कहूँगी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सबके सामने, अपने भाइयों के सामने रखूँगी और उस पर भी सोचना ज़रूरी है। ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो प्रोजेक्ट जो मफाद आमा में आता है उसको तकमील तक पहुँचने नहीं देते। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आपकी तरफ से नहीं आई। वो अब मैं अगर एक कॉमन पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ कि जो प्रोजेक्ट आप देखिए इस्लामगढ़ से लेके बाकी जगहों पे होटल्स बने और जो मेन रोड्स पे जो जगह बनी या प्लाट्स बने, पुल के बनने से कहीं उनको नुकसान पहुंच रहा है, कहीं वो तो नहीं आपको कहीं रुकावट बन रहे, या वो स्टेक होल्डर्स जिनको नुकसान पहुंच रहा है पुल के बनने से। देखिए आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा, इसको कहीं आप गलत रंग में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी सोचिए। जब आप कोई बात कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखते हैं और नेगेटिव भी देखते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो रुकावट बने हुए हैं तो फिर उनको भी सोचना चाहिए कि मफाद आमा का अगर प्रोजेक्ट बन रहा है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसकी तो फिक्र करें, लेकिन एक कॉमन पर्सन की फिक्र नहीं करें, तो फिर स्ट्रांगली हमें इस चीज़ को भी देख के करना पड़ेगा। लेकिन इसको हमें जाविया और चीज़ों को देख के सोच के इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रठोआ रियाम पुल जो है वो मंगला डैम तोसी मनसूबे के दौरान जो ना वफाकी गवर्नमेंट और वापडा ने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक माहदे के तहत मंगला डैम पर तामीर करने का कहा था, लेकिन बदकिस्मती से 17 साल गुजर गए, इसको मुकम्मल नहीं हो सका। ये शहरियों को जो ना वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह जो है ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, इनके कमीशन का चक्कर है। 97% जो है ना काम इसका मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 3% काम रहता है जो कि 7 साल हो गए हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह जो है ना वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें अभी तक जो कमीशन का चक्कर है उसमें पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल नहीं हो सकता। और मुझे कहते तो ये हैं कि अभी मार्च अप्रैल में जो है 2021 में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जो सबका इनकी रवायत बता रही हैं ये 2021 में भी मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के तरक्याती मंसूबों का अल्तवा का शिकार होना और इनकी लागत में मुसलसल इजाफा होना और नाकस मंसूबा बंदी एक संगीन जुर्म है जिसकी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और मंसूबे की ताहीर में गफलत बरतने वालों को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचा। और अब हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल करके कश्मीरियों और खसूस बिलखसूस तारकीन वतन कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी कर सकती है, जिन्होंने वतन अजीज़ पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की खातिर अपने घर बार और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को मंगला डैम की नज़र कर दिया। कैमरामैन शाकिब हफीज़ के साथ फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।